नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घातांक और करनी के अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो चैनल पर डाली है। उसके अंदर घातांक की जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है उसमें हमने कंसेप्ट के बारे में चर्चा की है। छोटी छोटी वीडियो थी दोस्तों, अगर आप उन वीडियो को देख लें तो ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो 2 वीडियो मैंने डाली है, आप उनको देखिए। इस वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को लाल बटन दिया है नीचे सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। घातांक और करनी के अंदर जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी कंसेप्ट हमने सीखी है पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में, उनके एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर x। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर रोजाना शाम को करंट के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आप करंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या, हमें x की वैल्यू का मान, x का मान पूछे, x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, घातांकीय रूप मैंने आपको बता दिया कि कोई भी संख्या होती है उसको घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 9 को घातांकीय रूप में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे बड़ी संख्या आ जाए कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या 64 आ जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, 64 का टुकड़ा कर लेंगे, 64 के टुकड़े कर लेंगे, ए भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा 32, फिर 2 का जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 का जाएगा 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 64 के टुकड़े हो गए। यहां पे सभी में 2 है, 2 है, सभी में 2, यानी कि टुकड़े इसमें 2 में आ रहे हैं। इसका मतलब 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी 2 कितनी बार है, 6 बार है। 6 बार 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ पे घातांकीय रूप में लिखना आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे घातांकीय रूप में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है। x कहां पर है दोस्तों, घात के अंदर दिया हुआ है। x घात के अंदर है, घात में है, अपने आप में एक घात है, तो हमें x की वैल्यू घात के अंदर ही ढूंढनी है। कब ढूंढेंगे, जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो। आधार बराबर है सभी में, देखिए दोस्तों 3 की पावर 2। अब ये 3 और 3 आधार बराबर है और बीच में क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी कि जब 2 संख्याओं के बीच में गुना दिया हो और घात अलग अलग हो और आधार सेम हो, जब बेस बराबर हो लेकिन घात अलग अलग हो और बीच में गुना दिया हो, तो घातों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 3 की पावर कितने हो गए, 2 और 3 5 बराबर 3 की पावर x दिया हुआ है। और मैंने आपको यह भी कंसेप्ट बताया था कि जब आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आधार बराबर है तो घात को अपने बराबर कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू कैसे आ गई, आपको आधार बराबर करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करना है, इसमें y और x की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन आपको करना है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये जुड़ जाएगा, आधार बराबर है। 3 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। तो गुना में ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है, ये 4 घातांकीय रूप में नहीं है। किस में नहीं है, घातांकीय रूप में नहीं है। हमें इसको घातांकीय रूप में बनाना पड़ेगा। 4 है वो पड़ जाएगा 2 की पावर 2 और 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो बराबर हमें ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 3 की पावर है और y है वो 2 की पावर है। तो सामने हमारे पास जो संख्या है, पद है, वो हमारे पास किस में होने चाहिए, 3 और 2 की पावर में होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 की पावर में आ रहा है पद और 2 की पावर में भी आ रहा है, तो हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। कैसे, 3 की पावर 5 गुना में 2 की पावर 2 और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 3 की पावर x गुना में 2 की पावर y। अब देखिए आधार जो बराबर है उनको बराबर कर लेंगे और घात बराबर हो जाएगी। आधार बराबर है तो आधार को हम छोड़ देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 4।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो x है वो किसकी पावर है, 3 की पावर है, तो यहाँ 3 की पावर 5 है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई पद नहीं होना चाहिए। तो x और y की वैल्यू आ गई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको करना है वीडियो को रोककर क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, 2 की पावर 5 गुना में 128 बराबर 2 की पावर x। x की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी। टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2 गुना में 9 गुना में 16 बराबर 3 की पावर x गुना में 2 की पावर y। x व y का मान बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना काम आपका काफ़ी है, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है, मैंने आपको लिख दिया क्वेश्चन, वीडियो को रोककर क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। 2 की पावर 5 गुना में, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, जो घातांकीय रूप दिया है उसी घातांकीय रूप में वो संख्या रखनी है। तो 2 की पावर 5 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, 128 को हम घातांकीय रूप में लिख लेंगे, 128 को लिखेंगे, 128 को हम लिखेंगे 2 की पावर में। तो देखिए 128 के हम टुकड़े करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 छिके 12, 2 चौके 8। ये आपको मैंने बताया था कि आपको ये याद रखना है, घातांकीय रूप 2 की पावर वाला तो आपको याद रखना है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 9 जो है वो 512 होगा, 2 की पावर 10 है वो 1024 होगा, और 128 जो है वो 2 की पावर 7 हो जाएगा। देखिए 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितने 2 हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो 128 को हमने लिखा 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर x। तो यहाँ पे आधार बराबर होना चाहिए, यहाँ पे इनको हम कॉमन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में गुना है, आधार बराबर है और घात अलग अलग है। तो 5 और 7 कितना होगा, 12 बराबर 2 की पावर x। आधार बराबर है तो हम छोड़ देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था। अब ये बात करते हैं अपने घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, 3 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2, 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 गुना में 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। ये बताया था मैंने आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं, 2 की पावर 4 हो जाएगा बराबर 3 की पावर x गुना में 2 की पावर y। अब देखिए 3 को एक तरफ कर लेंगे और 2 को एक तरफ कर लेंगे, जुड़ जाएगा। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, कितने हो गए दोस्तों, 3 की पावर 5, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 बराबर 3 की पावर x गुना में 2 की पावर y। अब देखिए जो आधार बराबर है उसमें x की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये आधार बराबर है y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x इजिकल टू 5, y इजिकल टू 6, ये मान आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन के आंसर आपके सही होंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। देखिए 32 गुना 16 गुना 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2x। पावर में दिया है, ये तो निश्चित है कि हमें संख्या को घातांकीय रूप में लिखना ही है। ठीक है, तो हम 32 को लिख लेते हैं 2 की पावर में, 2 की पावर में 32 पड़ेगा, टुकड़े कर लेंगे, 2 की पावर 5 गुना में 16 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 2। ठीक है, बराबर में 2 की पावर कितना है, 2x है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, बीच में गुना दिया हुआ है तो घात जुड़ जाएगी, 2 की पावर 5 और 4 9, 9 और 2 11 बराबर 2 की पावर 2x। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। उसमें क्या था, सिंपल x दिया हुआ था, हमने x की वैल्यू रख दी, आधार बराबर था तो आधार को छोड़ दिया। यहाँ पे आधार बराबर है, आधार को हम छोड़ देंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा 11। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई 11/2। क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, जो 6th क्वेश्चन है हमारा, वो बात करें 125 गुना 25 बराबर 5 की पावर 2m। m का मान निकालना है।
m का मान कैसे निकालेंगे, 5 की पावर में दिया हुआ है तो हमें 125 को 5 की पावर में लिखना है। तो 125 के हम टुकड़े करेंगे तो 5 का भाग जाएगा, 25 पंजा 125, 5 का 5 से गुना 25 और 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार है दोस्तों, 5 की पावर 3 गुना में 5, यहाँ 25 में कितनी बार है, 5 की पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें बीच में गुना दिया हुआ है तो घातों का जोड़ करना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5 की पावर 2m। जब आधार बराबर है तो आधार को छोड़ देंगे, 2m बराबर कितना आ गया, 5। जब 2m बराबर 5 है तो m का मान कैसे आएगा, 2 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 5/2। तो ये 2 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अपने बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा हटकर है। अब तक हमने x की वैल्यू निकाली, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है और इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो किस तरीके से हम मान निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हमें घातांकीय रूप में लिखना है क्वेश्चन को। 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो 81 के आपको टुकड़े करने हैं, बार बार बता रहा हूं आपको, दोबारा फिर बता देता हूं। 3 का भाग जाएगा 27 तिया 81 होता है, फिर 3 का जाएगा 3 में 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ 3 कितनी बार है दोस्तों, 3 है 4 बार, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। गुना में 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर x/2 दिया हुआ है दोस्तों, x की पावर 3 की पावर x/2। अब देखिए जब आधार बराबर है, यहाँ अकेला 3 है, यहाँ 3 कितने पदों में है, 3 बार है, यानी कि 3 पदों में हो गए। यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2। अब देखिए जब आधार बराबर है तो हमें आधार को कॉमन रखना है और घातों का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। घातों का जोड़ हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 की पावर 9, 3 की पावर x/2। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर x/2 बराबर 3 की पावर 9 है। आधार बराबर है तो हमें आधार को एक बार छोड़ देना है। जब आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इधर घात है x/2 और इधर घात है बराबर 9। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 9/1 करेंगे और तिरछा गुना कर देंगे। x का 1 से गुना x हो जाएगा और 2 का 9 से गुना 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। कुछ बच्चे कह रहे हैं x का मान 9/2 होगा, 9/2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x के बटा में पहले से ही 2 लगा हुआ है, यानी कि x पहले से ही आधा बना हुआ है, यानी आधे x का मान 9 है तो पूरे x का मान 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 18, तो x का मान 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11 की पावर 3, 11 की पावर 5, 11 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब देखिए जो पावर में नहीं है उनको पावर में हम कर लेंगे। यहां पे ऊपर जो 11 के पद है उनको जोड़ देते हैं दोस्तों। 11 के जो पद है कितने हैं, 3 है, तो जोड़ देंगे घात 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो 11 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। 11 की पावर कितना हो गया, 10। गुना में 7 की पावर 2 पड़ा है, बटा में 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, 7 7 क्या होता है, 49 होता है। गुना में 11 की पावर 4 हमें दिया हुआ है और बराबर में 11 के ही पद में x की वैल्यू हमें निकालनी है। जो x है वो 11 की पावर है। ठीक है, तो यानी कि इसे हमें 11 के पद में ही रखना है, बाकी जो भी है उसको काट देना है। ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 11 का देखिए 11 की पावर 10 है और भाग में 11 की पावर 4 है। ये बट्टा है, बीच में जो है वो बट्टा है। जब बीच में बट्टा आ जाए यानी कि भाग आ जाए और घात अलग अलग हो, बेस बराबर हो, जब बेस सेम दिया हो और बीच में भाग आ जाए तो घातों का क्या होता है, माइनस होता है। ये बताया था आपको, जब बीच में गुना हो और घात अलग अलग हो तो घातों का क्या होता है, जोड़ होता है। बीच में गुना हो तो जोड़ होता है, भाग हो तो माइनस होता है। बीच में भाग है तो कट जाएगा, 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो 11 की पावर 6 रह गया और बराबर में 11 की पावर x है, तो ये आधार बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x का मान आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसने आधार भी पूछ लिया और घात भी पूछ लिया, x का मान भी बताना है और y का मान भी बताना है। तो हमें ऐसा ही एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मैं अगर यहाँ पे 5 की पावर 7 लिख दूं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इसकी, तो हम x की वैल्यू बता सकते हैं कि 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको x की पावर y दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि पावर में कैसे लिखना है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 216 के जब टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0 लग जाएगी, 2 8 16, 108 आएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है, 27 दूना 54। अब देखिए 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 में 27, 9 में 3 का जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 216 को जब हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, 216 को क्या लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 216 को घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो 216 को हम ऐसे लिखेंगे, घातांकीय रूप में लिखना है 216 को, तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 216 को 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3 गुना में 121 को क्या लिखना है, 121 किसका वर्ग होता है। अगर आपके वर्ग याद है 1 से 50 तक, तो आप बता सकते हैं 121 क्या है, 11 की स्क्वायर है, गुना में 3 की स्क्वायर ऊपर है, गुना में यहाँ 11 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में 2 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 5 गुना में 11। अब देखिए ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये 11 की पावर 1 है, ये 11 की पावर 1 है, 1 और 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 11 की पावर 2, कुछ नहीं बचा नीचे। अब देखिए 11 की पावर 2 से 11 की पावर 2 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, 3 कितनी बार है ऊपर, 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 और 2 5 हो गया, और ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। ऊपर गुना में है 3 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3, तो घात अलग अलग है, आधार बराबर है, तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो ये 3 और 3 मिलके कितने हो गए, 6 हो गए, और बटा में 6 पहले से पड़ा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 6, और 6 से 6 कट गया। क्या बच गया हमारे पास में, सिर्फ एक बचा है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 बराबर में हमें क्या है, x की पावर y दिया हुआ है। अब देखिए x की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप बता सकते हैं x क्या है, आधार है, सामने आधार क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, सामने आधार 5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। y क्या है, y एक घातांक है, घात है, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y का मान 3, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 2 की पावर 110 का आधा कितना होगा। अब आधा पूछा है तो हम बात करें इसके आधे की, जैसा क्वेश्चन आपको लग रहा है वैसे करना नहीं है दोस्तों। ऑप्शन जैसे एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा 2 की पावर 50, 2 की पावर 55, 2 की पावर 65 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है 2 की पावर 55, आधा हो जाएगा, आधा पूछा है सर, तो 110 का आधा क्या होता है, 55 होता है। तो जो ये आपने आंसर लिखा है, जो सोच रहे हैं कि सर 110 का आधा 55 होता है, ये आंसर रोंग है। हमें आधा पूछा है, आधा कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आधा कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आधे का मतलब क्या होता है, 4 का आधा हम कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। 4 का आधा कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। अब आधा निकालना है तो हमें 2 से ही भाग देना है, तो 2 की पावर 110 है, उसमें हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 अपने आप में क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 अपने आप में क्या है दोस्तों, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, बीच में क्या है, भाग है, बट्टा है। अब बीच में बट्टा है तो 110 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आधार बराबर हो और बीच में भाग हो तो माइनस होता है, गुना हो तो प्लस होता है। यहाँ पे भाग है बीच में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घातों का घटाव हो जाएगा, 2 की पावर 110 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 की पावर
9 बचेगा। 2 की पावर क्या बचेगा? 109 बचेगा। यहां पे आधा पूछा है तो 110 में से 1 माइनस कर देंगे, 109 बच जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जैसे मैं यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं, 2 की पावर 10 का आधा बताइए कितना होगा। तो आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हैं। 1 घात कम करनी है, आधे का बोलेगा तो 1 घात कम करनी है। 2 की पावर 10, उसमें से 1 कम कर देंगे, 2 की पावर 9। 2 की पावर 10 का आधा 2 की पावर 9। 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा? 2 की पावर 39। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हमारा चैनल है 2-4G स्टडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, आप वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अप टू डेट जो है अपडेट डालता रहता हूं, और जो करंट अपडेट है, करंट के क्वेश्चन है, रोजाना शाम को वो अपडेट होते रहते हैं।